हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लविसा क्लासेस। आज अपन देखेंगे हाई कोर्ट एलडीसी एग्जाम के लिए राजस्थान जीके का मॉडल पेपर। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना इम्पोर्टेंट सेशन बिना टाइम वेस्ट किए। और इससे पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो अपना क्वेश्चन नंबर 1 है आज का। वे बालू का स्तूप जो लगातार बनते हैं क्या कहलाते हैं? तो इनको कहा जाता है नेटवर्क बालू का स्तूप, जो कि मुख्य रूप से गंगानगर और हनुमानगढ़ जिले में पाए जाते हैं। और इसी जगह पूछ ले कि जो लहरदार, जो मरुस्थलीय प्रदेश में लहरदार बालू का स्तूप बनते हैं उनको क्या क्या कहा जाता है? तो इनको कहा जाता है यार्डन। तो ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है अपना, निम्न विशेषताएं किस मिट्टी की है? तो इनका निर्माण जो है कायांतरित चट्टानों से होता है। और सेकंड है कि इनमें जो है नाइट्रोजन, कैल्शियम, फास्फोरस की कमी होती है। तो ये कौन सी मिट्टी हो जाएगी? तो ये हो जाएगी लाल लोमी मिट्टी। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, और ये भी याद रखना है कि आपको ये लाल लोमी मिट्टी जो है मुख्य रूप से कौन से जिलों में पाई जाती है? तो ये पाई जाती है चित्तौड़गढ़, उदयपुर, बांसवाड़ा और डूंगरपुर का। और दक्षिणी राजस्थान में जितना भी भाग आ जाता है उसमें ये मुख्य रूप से पाई जाती है। और ये जो है लाल लोमी मिट्टी ये कपास की खेती के लिए मुख्य रूप से उपयोगी होती है। ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, ट्री वार्ता ने जलवायु वर्गीकरण का आधार किसे माना था? इन्होंने जो है जलवायु वर्गीकरण का आधार वायु को माना था। और सॉरी, वायु का ना, इसको इन्होंने जो है वर्षा को माना था। और इसी के आधार पर जो है इन्होंने राजस्थान में जलवायु के 4 प्रकार बताए हैं कि राजस्थान में 4 प्रकार की जलवायु पाई जाती है। नेक्स्ट है, निम्न कथन किस झील से संबंधित है? कि इसका निर्माण जो है रावल जैसल पार्टी ने करवाया था। और इसका उपनाम जो है मारवाड़ का जल महल है। तो ये कौन सी झील हो जाएगी? तो ये हो जाएगी जैसलमेर की गढ़सीसर झील, जिसका निर्माण 1156 ईस्वी में रावल जैसल बाटी द्वारा करवाया गया था। और साथ ही में जो है इसको मारवाड़ का जल महल भी कहते हैं। और यहीं पे जो है हिंगलाज माता का मंदिर स्थित है, जो कि चारणों की कुल देवी है। तो ये सारी बातें आपको गढ़सीसर झील से याद रखनी है। नेक्स्ट है, एम्फीबोलाइट किसका प्रकार है? तो ये प्रकार है एस्बेस्टोस का। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न कथन किस नदी से संबंधित है? कि इसका उद्गम जो है पादरला गांव की कोगुंदा पहाड़ियों से होता है। और इस पर जो है देवास सुरंग बनाई गई है। तो ये कौन सी नदी हो जाएगी? तो ये हो जाएगी साबरमती नदी, जो कि इसका उद्गम होता है जो घोगुंदा की पहाड़ियां है, पादरला गांव कहाँ पे? जाडोल तहसील उदयपुर, यहाँ से इसका उद्गम होता है। और यहीं पे जो है देवा सुरंग बनाई गई है। ऑप्शन नंबर जो है इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, द कृष्णा कॉटन मिल कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है ब्यावर में, जिसका निर्माण, जिसकी स्थापना जो है 1889 ईस्वी में जो सेठ दामोदर दास राठी व एरिक डिक्सन द्वारा की गई थी। तो ये भी आपको याद रखनी है कि इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी? 1889 ईस्वी में सेठ दामोदर दास राठी और एरिक डिक्सन द्वारा। नेक्स्ट है, सरिस्का अभ्यारण्य किस वर्ष बाघ परियोजना में चयनित हुआ था? तो ये चयनित हुआ था कब? 1978 ईस्वी में। कब हुआ था? 1978 ईस्वी में। और ये कहाँ पे स्थित है? तो ये स्थित है अलवर जिले में। और इसकी स्थापना जो है नवंबर 1955 में की गई थी। और इसको जो है बाघ की जो इसमें बाघ परियोजना है इसमें चयनित कब किया गया था? तो ये क्वेश्चन है अपना। तो ये हो जाएगा 1978 में। और ये भी आपको याद रखना है कि यह है राजस्थान की सबसे बड़ी बाघ परियोजना है। नेक्स्ट है, निम्न कथन किस फसल से संबंधित है? तो चलिए देखते हैं। पकते समय यदि वर्षा हो जाती है तो इसमें कंडुआ रोग हो जाता है। फिर है सेकंड, करौली में इसे सिंचाई करके उत्पादित किया जाता है। तो ये कौन सी फसल हो जाएगी? तो ये हो जाएगी बाजरा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भैंस की नस्ल को खुंडी भी कहते हैं? तो ये कहा जाता है किसको? जो मुर्रा भैंस की नस्ल है इसको खुंडी भी कहा जाता है। ये मुख्य रूप से जो क्षेत्र आता है अपना अलवर, भरतपुर और जयपुर, यहाँ पे ये मुख्य रूप से पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, नवनेरा बैराज परियोजना किस नदी पर बन रही है? तो ये बन रही है कौन सी नदी पर? काली सिंध नदी पर। कौन सी जगह है ये? काली सिंध नदी पर जो है इसका निर्माण किया जा रहा है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कथन है। तो चलिए देखते हैं कि सोडा बंदन राज्य का सबसे बड़ा
पवन ऊर्जा संयंत्र है। फिर है बड़ा बाग प्रथम निजी क्षेत्र का पवन ऊर्जा संयंत्र है। तो इसमें जो है दोनों ही सम्मिलित हो जाएंगे, क्योंकि जो बड़ा बाग पवन ऊर्जा संयंत्र जो है जैसलमेर में है और इसकी स्थापना जो है 2001 में हुई थी, जो कि निजी क्षेत्र का प्रथम पवन ऊर्जा संयंत्र है। फिर है सोडा बंदन, ये पवन ऊर्जा संयंत्र इसकी स्थापना की गई थी 18 जून 2004 को, और जो बड़ा बाग है जैसलमेर वाला इसकी की गई थी सन 2000 में। तो दोनों के अंदर आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि जो सोडा बंदन है इसकी स्थापना की गई थी कब, 28 जून 2004 को, और जो इसका बड़ा बाग जैसलमेर वाला है इसका प्रथम निजी क्षेत्र पवन ऊर्जा का किया गया था कब, 2000 को, सन 2001 को। कब किया गया था, सन 2001 को। नेक्स्ट है राजस्थान में सर्वप्रथम राजकीय बस सेवा कहाँ से प्रारंभ की गई थी? तो ये की गई थी कहाँ से, टोंक से 1952 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान में सर्वप्रथम बस सेवा तो कहाँ स्टार्ट हुई है, ये टोंक में की गई थी 1952 में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना कायलाना झील किस जिले में स्थित है? तो ये कहाँ पे स्थित है, तो यह आ जाएगी कायलाना झील, तो ये स्थित है जयपुर जिले में। सॉरी, ये तो इसका हो गया ना, कायलाना झील पूछ रहा है तो ये तो जोधपुर जिले में आ जाएगी। फिर है अगला क्वेश्चन गुलाबी ग्रेनाइट कहाँ से प्राप्त होता है? तो ये कहाँ से प्राप्त होता है गुलाबी ग्रेनाइट? तो ये प्राप्त होता है कहाँ से, सिवाना जालोर से। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सी नदी राजस्थान में प्रवेश खरीब और झालावाड़ से करती है? तो ये नदी है कौन सी, परवन नदी। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्न में से सत्य कथन है? तो अखिल भारतीय खाद्य बोर्ड की स्थापना सन 1923 में हुई थी। फिर है राजस्थान में चरखा संघ का कार्य 1955 में अजमेर में हुआ था। तो इसमें जो है कथन फर्स्ट और सेकंड दोनों राइट हो जाएंगे, क्योंकि अखिल भारतीय खाद्य बोर्ड की स्थापना 1923 में हुई थी। और नेक्स्ट है कि जो राजस्थान में चरखा संघ का कार्य है ये 1925 में अजमेर से शुरू किया गया था। नेक्स्ट है उड़न गिलेरी का स्वर्ग किस अभ्यारण्य को कहा जाता है? तो ये कहा जाता है सीता माता अभ्यारण्य, जो कि प्रतापगढ़ में स्थित है। इसको जो है उड़न गिलेरियों का स्वर्ग कहा जाता है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय औषधीय पादप मिशन की शुरुआत कब हुई थी? तो इसकी शुरुआत की गई थी कब, 2009 और 10 में। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है अपना अचलेश्वर का लेख कहाँ से प्राप्त हुआ? तो इनका लेख प्राप्त हुआ कहाँ से, आबू, कहाँ से, आबू तेलवाड़ा से। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्न कथन किस सभ्यता से संबंधित है? यह प्राचीन भारत के टाटानगर के रूप में प्रसिद्ध है और यहाँ से 3000 आहत मुद्राएं मिली है। तो ये कौन सी सभ्यता से संबंधित है? तो ये संबंधित है जो रेड सभ्यता है। कौन सी, रेड सभ्यता, ये जो है भारत का टाटानगर कहलाता है और यहीं से जो है 3000 आहत मुद्राएं मिली थी। तो ये हो जाएगी रेड सभ्यता। नेक्स्ट है कुशला माता का मंदिर कहाँ निर्माण किसने करवाया था? तो इसका निर्माण करवाया गया था किनके द्वारा, राणा कुंभा के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है राजस्थान में 1857 की क्रांति के विद्रोह का प्रारंभ किस छावनी से हुआ था? तो इसका जो है प्रारंभ हुआ था कब, कहाँ से, नसीराबाद अजमेर से। और कौन सी डेट को हुआ था? तो ये हुआ था 18 मई 1857 को। तो ऑप्शन नंबर ए अपना राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है मीणा कार्पस के निर्माण के लिए कौन सी रेजिमेंट को समाप्त किया गया? तो ये कौन सी रेजिमेंट थी? तो ये थी, चलिए देखते हैं ऑप्शन इसके लिए किया गया था जो देवली आएगी शायद, चलिए देखते हैं। तो इसके लिए किया गया था, कौन सी है, एक तो है 42वीं देवली रेजिमेंट और दूसरी है 43वीं एरिनपुरा रेजिमेंट। इन दोनों को समाप्त किया गया था। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कलकत्ता में आयोजित अखिल भारतीय मारवाड़ी महिला सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी? तो इसकी अध्यक्षता की गई थी किनके द्वारा? तो ये की गई थी जो
जानकी देवी थी इनके द्वारा। ऑप्शन नंबर ए इनका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, राज प्रमुख पद किस वर्ष समाप्त किया गया था? तो इसको समाप्त किया गया था 1 नवंबर 1956 को। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न विशेषताएं किस पंथ या धर्म संप्रदाय की है कि विवाह नहीं करते हैं, पुत्र गोद नहीं लेते हैं, तिलक नहीं लगाते हैं और चोटी नहीं करते हैं? ये कौन सा संप्रदाय से संबंधित है? ये विशेषता ये हैं कौन सी? दादू पंथ संप्रदाय की। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, पीला पोमचा किस समय ओढ़ा जाता है? तो ये ओढ़ा जाता है किस समय? ये जो ओढ़ा जाता है ये पुत्री प्राप्ति पर ओढ़ा जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा नृत्य कत्रियासर का प्रसिद्ध है? तो ये हो जाएगा कौन सा नृत्य? अग्नि नृत्य। ऑप्शन नंबर डी, जो कि कत्रियासर बीकानेर का प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन है, निम्न कथन किस नाट्य से संबंधित है? तो चलिए देखते हैं। यह मूलतः गुजरात का नाट्य है और इसमें जो है उच्च वर्ग व निम्न वर्ग के संघर्ष की कथा कही जाती है। तो ये कौन सा नृत्य हो जाएगा? तो ये नृत्य हो जाएगा भवाई नृत्य। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि मूलतः गुजरात का नृत्य है। नेक्स्ट है, निम्न में से किसका वादन मेवाड़ में भीलों द्वारा गवरी नाट्य में किया जाता है? तो इसमें किया जाता है जो मांदल मिट्टी का बना होता है, इसका इसमें जो है वादन किया जाता है। सोटा सोटी किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है वैवाहिक रस्म से। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न कथन किससे संबंधित है? इस ग्रंथ की रचना नरपति नल्ला ने की थी। फिर है, यह ग्रंथ राजस्थानी व गुजराती भाषा का मिश्रण है। तो ये कौन सा हो जाएगा? तो ये है बिसलदेव रासो। कौन सा है? बिसलदेव रासो। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 135, हाड़ौती का कुंभ किस मेले को कहा जाता है? तो ये कहा जाता है सीताबाड़ी के मेले को। किसको कहा जाता है? सीताबाड़ी के मेले को, जो कि वैशाख पूर्णिमा को पड़ता है। कहाँ पे? 12 में। नेक्स्ट है, सुहावर्दी संप्रदाय का भारत में संस्थापक कौन था? तो इसका संस्थापक था भारत में कौन था? तो ये था शेख बहुद्दीन जकारिया। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, कालीबंगा सभ्यता के संदर्भ में सत्य कथन है। तो इस सभ्यता की खुदाई का कार्य 1961-69 ईस्वी के बीच हुआ था। फिर है, इस सभ्यता की खोज 1956 में अमलानंद घोष ने की थी। तो इसमें कौन सा क्वेश्चन राइट हो जाएगा ऑप्शन? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केवल फर्स्ट राइट हो जाएगा कि इसका जो खुदाई का कार्य है ये 1961 से 69 के बीच हुआ था। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट अपना राइट आंसर हो जाएगा। और फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन, रणथंभौर के हमीरदेव चौहान से संबंधित रचना है। तो इनसे संबंधित रचना है कौन सी? तो ये है उपयुक्त सभी, हमीर रास हो जाएंगे, हमीर रायण हो जाएगी और हमीर होठ हो जाएगी। तो ये तीनों जो है इनसे संबंधित है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, कटरातल सभा किस वर्ष आयोजित हुई थी? तो यह आयोजित की गई थी कब? 1934 में। और डेट क्या है? 25 अप्रैल को। नेक्स्ट है, मत्स्य संघ की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना की गई थी मत्स्य संघ की 18 मार्च 1948 को, जिसमें 4 रियासतें, ये जो है एकीकरण का प्रथम चरण था, जिसमें 4 रियासतें थी, अलवर, भरतपुर, करौली और धौलपुर। नेक्स्ट है, द्रौपदी मुर्मू देश की कौन सी नंबर की राष्ट्रपति हैं? तो ये है जो है भारत की 16 नंबर की राष्ट्रपति हैं। कौन सा क्रम है इनका राष्ट्रपति के रूप में? तो ये हो जाएगा 16वां। फिर है, भारत में कुल रामसर स्थलों की संख्या कितनी है? तो रामसर स्थलों की संख्या है अभी भारत में 75। ऑप्शन नंबर बी इसकी राइट आंसर हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है, पाला आर्द्र भूमि रामसर स्थल किस राज्य में अवस्थित है? तो ये स्थित है कहाँ पर? मिजोरम जिले में, मिजोरम राज्य में। नेक्स्ट है, क्या है? साक्की सागर आर्द्र भूमि रामसर स्थल किस राज्य में है? तो ये स्थित है कहाँ पर? मध्य प्रदेश के अंदर। कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में। तो चलिए देखते हैं ऑप्शन कहाँ पर है ये? मध्य प्रदेश में। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर है,
नामसाई घोषणा में अरुणाचल प्रदेश के अलावा दूसरा राज्य कौन सा है? तो ये हो जाएगा कौन सा? असम राज्य। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर है भारत नवाचार सूचकांक 2021 में संकेतकों की संख्या कितनी है? तो इसमें संकेतकों की संख्या है 66 इसमें राइट आंसर हो जाएगा। फिर है भारतीय अंटार्कटिक विधेयक 2022 को 22 जुलाई 2022 को किसके द्वारा पारित किया गया था? तो इसको पारित किया गया था इनके द्वारा, लोकसभा द्वारा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय रेल और परिवहन संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो ये स्थित है गुजरात राज्य में। नेक्स्ट है भारत का सबसे बड़ा तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में है? तो ये है कहाँ पे, क्या है क्वेश्चन? तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र। तो ये स्थित है कहाँ पर? तो ये हो जाएगा तेलंगाना राज्य में। अगला क्वेश्चन है व्हीकल लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस को जोड़ने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? तो ये है हिमाचल प्रदेश। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये आज के अपने क्वेश्चन थे राजस्थान हाईकोर्ट एलडीसी एग्जाम के लिए, राजस्थान जीके और करंट अफेयर्स के। तो उम्मीद करती हूँ कि आज की अपनी क्लास आपको अच्छी लगी होंगी। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा।